नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की सियासत में आने वाले कुछ दिन के अंदर हलचल पैदा होने वाली है। बहुत बड़ी खबर लेकर जो है आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर तो चर्चाएं सुन ही रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ी खबर है यह भी निकल कर आ रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूटने वाला है। दोनों विषय पर खुलकर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें मंत्रिमंडल को लेकर, तो फिलहाल हरियाणा में 14 मंत्री बना रखे हैं, 14 मंत्री हैं, लेकिन उनमें से कई मंत्रियों का अब पत्ता कटने वाला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाईकमान से बैठक भी कर ली और कहीं ना कहीं हाईकमान द्वारा भी मुख्यमंत्री को हरी झंडी जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर दिखा दी गई है। मनोहर सरकार का यह आखिरी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, आखिरी बदलाव होने वाला है, क्योंकि एक साल से भी कम समय जो है आने वाले चुनाव के लिए, यानी कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा बैक टू बैक होने वाले हैं। और फिलहाल तो ये चर्चाएं चल रही हैं कि सरकार हर तरीके से तैयार है, पूरी तैयारियों में अपने जुटी हुई है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर साथ होते हैं तो भी हरियाणा में बीजेपी मुख्य तौर पर अगर बात करें तो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन उस पहलू पर बातचीत करेंगे उससे पहले जहां मंत्रिमंडल की बात की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी माह में, यानी कि शीतकालीन जो सत्र अब चलने वाला है दिसंबर में, उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो मंत्री जनता के अंदर अपनी नेगेटिव छवि बनाए हुए हैं, जो जनता में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, जनता से बिल्कुल कट चुके हैं, जिनके कारण सरकार की छवि भी जनता के अंदर नेगेटिव जा रही है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्होंने जो काम किए हैं, जनता के बीच कैसी पकड़ है, क्या उनकी छवि हाल फिलहाल वर्तमान में है और किस प्रकार का माहौल उन मंत्रियों के लिए 2024 में होने वाला है, तमाम चीजों को, तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। और विशेष तौर पर बीजेपी और जेजेपी अगर गठबंधन की बात करें तो उसमें भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे तो पिछले काफी समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन 2024 के चुनाव से पहले टूट जाएगा और आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी एक साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। लेकिन अब यह चर्चाएं और भी जोर पकड़ चुकी हैं जब से मंत्रिमंडल में बदलाव का जो है मामला सामने निकल कर आया है, लोगों के बीच ये बात चलने लगी है। कहा यह जा रहा है कि कुछ मंत्री ऐसे होंगे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा मंत्रिमंडल से, तो साथ ही कुछ ऐसे मंत्रालय भी हैं जिनका फेरबदल किया जाना है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला के पास भी कई अहम डिपार्टमेंट हैं। दुष्यंत चौटाला के जेजेपी के जो मंत्री हैं अनूप धानक और देवेंद्र बबली, उनके पास भी बड़े मुख्य जो मंत्रालय हैं उनमें भी फेरबदल हो सकता है। और कहीं ना कहीं जेजेपी को इच्छाओं के विरुद्ध, या फिर साफ शब्दों में कहें तो मन मारकर, सबर के दो घूंट पीकर दोबारा से संयम करते हुए बीजेपी के इस कदम को भी स्वीकारना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और अगर जेजेपी ऐसा नहीं करती है तो स्वाभाविक है, संभावित है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बताते चले कि जो 14 मंत्री हैं हरियाणा कैबिनेट में, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो 14 मंत्री बना रखे हैं, उनमें सबसे पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके पास कई मुख्य मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय सहित अनेक बड़े मंत्रालय हैं जो बीजेपी से आते हैं। और बीजेपी के तमाम जो है मंत्रियों के हम नाम भी बताएंगे, जो 11 मंत्री हैं। उसके बाद बात करें अनिल विज, उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंवरपाल गुर्जर, और उसके बाद अगर बात करें तो मूलचंद शर्मा, रणजीत चौटाला, जेपी दलाल, बनवारी लाल, कमलेश ढांडा, डॉक्टर कमल गुप्ता, ओम प्रकाश यादव और संदीप सिंह, जिनके पास खेल मंत्रालय था। लेकिन जब से उनका मामला सुर्खियों में आया है उसके बाद से उनके पास से खेल मंत्रालय ले लिया गया था। ये 11 वो मंत्री हैं जो बीजेपी की तरफ से थे और इनमें 3 मंत्री जेजेपी की तरफ से है। एक तो खुद दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, उनके पास
कई बड़े और अहम मंत्रालय हैं, साथ ही देवेंद्र बबली और अनूप धानक, ये 3 मंत्री जेजेपी से आते हैं और इसके अलावा 11 जो मंत्री हैं वो बीजेपी से आते हैं। कुल मिलाकर 14 मंत्री, और इन 14 मंत्रियों में से ही कई मंत्रियों पर अब गाज गिरने वाली है, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो उन मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है, उन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर ही, जिनका 2024 को लेकर राजनीतिक भविष्य भी खतरे में है और कहीं ना कहीं जनता के बीच उनकी पकड़ भी बड़ी ढीली है, उनकी छवि भी जनता के बीच नेगेटिव है। कहीं ना कहीं जनता के बीच, जनता के अंदर जिन मंत्रियों को लेकर रोष है, उन मंत्रियों पर गाज गिरनी स्वाभाविक है। सीधे सीधे तौर पर, मोटे तौर पर कहें तो उनका नंबर जो है इस सूची में, जिसमें मंत्रियों का नाम कटने वाला है, जिसमें मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है, उसमें आने वाला है। अब बात करें कि नया कौन चेहरा ऐसा होगा, नए कौन से ऐसे नेता होने वाले हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है भव्य बिश्नोई, जो आदमपुर से उपचुनाव जीतकर विधायक चुने गए बीजेपी के विधायक हैं, और अब सुर्खियों में सबसे पहले उन्हीं का नाम चल रहा है कि उनको हरियाणा सरकार के अंदर फेरबदल के दौरान मंत्री बनाया जा सकता है। और यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई, जो एक बड़े नेता रहे हैं, काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और अब राजस्थान का जो चुनावी परिणाम आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं हाईकमान कुलदीप बिश्नोई के रिपोर्ट कार्ड से खुश है, कुलदीप बिश्नोई की मेहनत से खुश है, और जिसके चलते उनके बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा कैबिनेट के अंदर, हरियाणा मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यह उनकी जो हम मेहनत का, जो उन्होंने राजस्थान में की, उसका फल एक तरीके से कहें तो गलत नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि बिल्कुल अंतिम समय पर आकर इस प्रकार मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के पीछे कारण क्या है, तो सीधे तौर पर कहें, स्पष्ट तौर पर कहें तो बीजेपी संगठन की बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, हाईकमान की, आला कमान की बात करें, तो हर व्यक्ति इसी मुहिम में जुटा हुआ है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आए, और सत्ता भी पिछली बार की तरह 2019 की तरह लंगड़ी नहीं चाहिए, जिसमें अन्य लोगों की जरूरत पड़े, अन्य पार्टियों को जो है शामिल करके, गठबंधन करके, अलायंस करके सरकार चलानी पड़े, बल्कि बहुमत के साथ बीजेपी 2024 के अंदर अपनी सरकार चाहती है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, अपना कब्जा जमाना चाहती है, जिसके तहत मंत्रिमंडल में यह फेरबदल किया जा रहा है, ताकि सरकार की जो नेगेटिव छवि जनता के अंदर जा रही है, जो अब तक नेगेटिव छवि, नेगेटिव छाप सरकार की जनता के मनों में छप चुकी है, उसको मिटाया जा सके, लोगों के अंदर सरकार के प्रति जो गुस्सा है उसको शांत किया जा सके, और जो मंत्री जो जनता के बीच पकड़ नहीं बना पा रहे हैं और जो नेगेटिव छवि के रूप में जनता के बीच अपना अस्तित्व बना चुके हैं, उनको पार्टी से दूर किया जा सके। और कहीं ना कहीं जिन मंत्रियों का 2024 में राजनीतिक भविष्य संकट में है, जो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, जिनके हारने का डर है, उन मंत्रियों को समय रहते पार्टी से, मंत्रिमंडल से दूर कर दिया जाए, और आने वाले समय में पार्टी से भी दूर कर दिया जाएगा, किनारे कर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सीटें प्राप्त कर सके और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सके। कहीं ना कहीं हाईकमान ने यह भी निर्देश दे दिए हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाना चाहिए, सरकार की जो नेगेटिव छवि है उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, जिसके चलते समय रहते उस छवि को सुधार लिया जाए, लोगों के बीच पकड़ बना ली जाए, ताकि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की जा सके, जीत हासिल की जा सके। लेकिन इसका प्रभाव सीधा सीधा बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में पड़ने वाला है। अगर बात करें बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की, तो उसमें दरार आ सकती है, और चर्चा ये है जैसे ही गठबंधन टूटता है, बीजेपी निर्दलीय विधायकों के साथ साथ कई नए चेहरों की एंट्री भी बीजेपी में होने वाली है, और उसके तुरंत पश्चात बीजेपी एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नए जोश में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं जो नेता, जो मंत्री, उनको पहले ही किनारे कर दिया जाएगा, और उनका नाम उस सूची में जुड़ जाएगा जिनकी 2024 के अंदर टिकट कटने वाली, ये भी पहले ही
तय हो चुका। हाईकमान की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हरी झंडी दिखा दी गई। बात करें नायब सिंह सैनी, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें बीजेपी सरकार और संगठन उनसे लगा रहा है। तो ये चर्चा भी चल रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के तत्पश्चात ही हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के संगठन में भी बड़े स्तर पर बदलाव होने वाला, फेरबदल होने वाला है। कई बड़े पदों पर जो है फेरबदल किया जाना है, उलटफेर होगा। कई नए चेहरों को उन पर जगह मिलेगी और जो पुराने चेहरे उनको हटा दिया जाएगा। यह बड़ी बात है। 2024 के लोकसभा के सभी सीटों के साथ साथ हरियाणा में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। पिछली बार की तरह लंगड़ी सरकार नहीं, बल्कि दमदार तरीके से अपनी हैट्रिक लगाना चाहती है, जिसके चलते ये पूरा जो है प्लान तैयार हो चुका है और आरएसएस की भगवाशाही से पूरा प्लान, पूरा मास्टर प्लान है, कोरे कागजों पर लिखा जा चुका है। ये बड़ी बात है। ये बड़ा जो है आकलन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है और ये चर्चाएं बड़े जोरों शोरों पर है। पहली चर्चा बीजेपी के जो संगठन में फेरबदल होगा और उससे पहले मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल होने वाला है। तो साथ ही अगर जेजेपी इस फेरबदल को स्वीकार करती है, विभागों में जो अदला बदली होने वाली, मंत्रालय में जो अदला बदली होने वाली, उसको स्वीकार करती है तो ठीक है, अन्यथा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूटने वाला है। यानी कि बीजेपी और जेजेपी के रास्ते जनवरी महीने के कयास लगाए जा रहे हैं कि अलग हो सकते हैं, अलग होने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किन किन मंत्रियों का जो है पत्ता कटने वाला है, किन किन मंत्रियों को जो है मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, किन नए नेताओं को, किन नए चेहरों को, नामों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। तो साथ ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन क्या इसी प्रकार अपनी सत्ता पूरी कर पाएगा या फिर बीच मझदार ही मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ ही ये गठबंधन भी, ये अलायंस भी टूट जाएगा, दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो जाएंगे। जनवरी महीना राजनीतिक तौर पर देखें तो बड़ा गर्माहट भरा होने वाला है, बड़ा आहट भरा होने वाला है और बड़ा उथल पुथल भरा होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? किन मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है, किन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, तो साथ ही किन्हें नई जगह मिलने वाली है मंत्रिमंडल में? इसके अलावा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन चलने वाला है या फिर जनवरी के महीने में मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही टूटने वाला है? दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। क्या सोचते हैं तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।